हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट विवियर ऑब्जेक्टिव ऑफ वेक्टर, जिसका कि पार्ट 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जल्दी जाकर के देखिए और फिर आप पार्ट 3 का वीडियो देखिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपका सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 के क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि a इक्वल्स टू दिस, b इक्वल्स टू दिस, तो a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर है। सिंपल सा याद रखेंगे कि कभी भी अगर इस तरह की बातें हो तो करेंगे क्या, ऐसा मत करिएगा कि आप पहले a प्लस बी निकाल लीजिए फिर a माइनस बी, नहीं करना है। सिंपल तरीका सिखा रहा हूं, सुनिएगा, बहुत ही आसानी से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब हम लोग जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बताइए a वेक्टर डॉट a वेक्टर, आप क्या कहेंगे, a डॉट a, फिर a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो क्या हो जाएगा माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर। फिर देखिए प्लस b वेक्टर को जब हम लोग a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो लिखेंगे b वेक्टर डॉट a वेक्टर और प्लस b वेक्टर डॉट माइनस b वेक्टर, क्या हो जाएगा माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। कोई दिक्कत है बाबू रे? अब सुनना, करना क्या है, यहां से देखिए हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आप सोचेंगे सर किसे? याद रखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था कि a डॉट b बराबर होता है b डॉट a के, ठीक है। तो देखिए a डॉट b माइनस है और b डॉट a हमारा क्या है, प्लस में है, तो ये दोनों जब आपस में बराबर है तो कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, a डॉट a को हम लोग कहेंगे a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, और इधर देखिए माइनस है तो माइनस b डॉट b हो जाएगा b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ठीक है बाबू रे। अब क्या करेंगे सर, अब देखिए कि हमारे पास a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर b वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। देखिए जब हम लोग a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, क्या करेंगे, आप लिखेंगे पहले रूट का क्या स्क्वायर, और a का, a में देखिए i का गुणांक कितना है 2, आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर प्लस j कैप का गुणांक क्या है तो -3, तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर, फिर प्लस देखिए इधर k का कोई टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं, फिर देखिए यहां माइनस है तो लिखेंगे माइनस ब्रैकेट रूट और इसका स्क्वायर। देखिए b में क्या है, j कैप का गुणांक है 2, आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस k कैप का गुणांक कितना है बाबू रे, आप कहेंगे 3, ठीक है। यहां से देखिए आपको पता चलेगा, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया और इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि रूट खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू रे 4, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9। फिर देखिए कि हमारे पास है माइनस, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे 4, और 3 का क्या हो जाएगा बाबू रे 9। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 4 + 9 इधर भी और 4 + 9 इधर भी, ये दोनों हमारा कट गया, तो फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास आएंगे वो क्या होगा, 0। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पर भी आपको 0 दिख रहा है क्या, बिल्कुल A इज द राइट आंसर। एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी वेक्टर में हम लोग i कैप, j कैप और k कैप तीनों होता है, लेकिन अगर कोई मिसिंग हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि उसमें आप 0 लगा करके और वो लगा देंगे, है ना, डायरेक्शन, सही है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सदिश दिस और दिस में प्रत्येक पर लंबवत इकाई सदिश है, ठीक है। अब समझिए एक बहुत शानदार बात क्या है, इस दोनों वेक्टर के लंबवत सदिश का आपको इकाई सदिश निकालना है। बात समझ रहे हैं ना? आप जानते हैं कि जब भी दो सदिश के लंबवत सदिश चाहिए तो हम लोग दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं,
ठीक ना। तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं सुनिएगा, हम लेट कर रहे हैं कि माना कि ए वेक्टर बराबर हमारे पास ये है, क्या है आप कहेंगे 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर बराबर हमारे पास हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिए क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे सदिश A तथा सदिश B के लंबवत सदिश, लंबवत सदिश, ठीक है। बराबर क्या होगा, बराबर होगा हमारे पास A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। समझ रहे हैं ना। कभी भी दो दिए गए सदिश के लंबवत सदिश कोई पूछे तो आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बताइए। क्लियर है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है बाबू रे, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट प्रोसेस का यूज करते हैं। तो देखिए हम लोग जब A क्रॉस B निकालेंगे तो आप जानते हैं क्या लिखेंगे, I कैप J कैप K कैप। A क्रॉस B निकाल रहे हैं। A बोलिए कितना है 3 1 2, I कैप का गुणांक, J कैप का गुणांक और K कैप का। फिर B का बोलिए कितना है, आप कहेंगे 2 -2 और 4। उम्मीद है समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग R1 के लॉन्ग ओपन कर देते हैं, डिटर्मिनेंट आपको आता होगा। तो देखिए पहले आप लिख लेंगे I कैप एक डब्बा माइनस J कैप फिर डब्बा फिर प्लस K कैप और डब्बा। ठीक है बाबू रे। सुनना, I कैप ये और ये हाइट 1 इंटू 4 माइनस अपने घर का और -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस +4। फिर J के लिए देखिए ये और ये हाइट 3 इंटू 4 कितना लिखेंगे आप 12 -2 इंटू 2 -4। सही है। फिर K ये और ये हाइट -6 फिर अपने घर का -2 इंटू 1 कितना 2। कोई दिक्कत। यहां से आपके पास आ गया 4 + 4 8i कैप 12 - 4 -8j कैप और -6 - 2 -8k कैप। और ये जो भी आया ये हमारा A क्रॉस B आ गया है। क्या आ गया बाबू रे, A क्रॉस B। अब इसका हमें चाहिए इकाई सदिश। हम मान लेते हैं कि A क्रॉस B जो है वो कोई C वेक्टर है, मान लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर क्वांटिटी होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग स्पेस ले लेते हैं। अब देखिए जब हम लोग इसका इकाई सदिश निकालेंगे तो इकाई सदिश का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, जैसे कि हमने इसको C माना है तो आप लिख लेंगे C कैप इक्वल्स टू C वेक्टर बाय मॉड ऑफ C। तो C वेक्टर आपके पास कितना है, आप कहेंगे 8i कैप माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप डिवाइडेड बाय, जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू रे, 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, चीजें समझ में आ रही है आपको। अब आप मुझे बताइए कि कितने आदमी कह सकते हैं कि ऊपर से हमारा 8 कॉमन आ गया, तो ये हो गया I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप और डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर भी 8 का स्क्वायर फिर -8 का स्क्वायर भी 8 स्क्वायर, तो हमारे पास 3 8 का स्क्वायर आ रहा है। यहां से अगर हम लोग क्या करें, इसको लिख दें कि ये हो गया 3 इंटू 8 का स्क्वायर, तो आप मना नहीं करेंगे। क्या आपको यहां से देखिए आप कह सकते हैं कि 8 हमारे पास बाहर है, I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, तो 8 आ गया आपका बाहर, रूट में रह गया 3, 8 से 8 अपना कट गया, तो फाइनली जो रिजल्ट्स आए वो कितना आया देखिए, आप कहेंगे I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप बाय √3। अब ये जो √3 वो सबका डिवाइड है, ऑप्शन में देखिए कहीं पर भी आपको ऐसा दिख रहा है I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप बाय √3। यस, C इज द राइट आंसर।
थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू रे, 5i कैप क्रॉस 4j कैप इक्वल्स टू व्हाट। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट का कंडीशन आ जाए, एक सर्कल बनाइएगा और सर्कल में यहां लिख लेंगे i j और इधर क्या k कैप। जब अपन इस डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस आएगा रिजल्ट, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो फटाफट देखिए, सबसे पहले कांस्टेंट का प्रोडक्ट करिए, 5 इंटू 4 क्या कहेंगे 20। अब देखिए क्या है i j क्या आएगा प्लस में k, आप लिखेंगे k कैप। ऑप्शन में देखिए 20 k कैप कहीं पर है क्या, बिल्कुल से इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है बाबू रे, जल्दी बताना कमेंट करके फटाफट। और अभी तक भी आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट जाकर के ज्वाइन करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपके बोर्ड एग्जाम में 100/100 दिलाने का, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। बताइए तो मैग्नीट्यूड निकालने का फंडा बाबू रे, बताना। आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, आप कहेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कितना है -3 का स्क्वायर, फिर के कैप का कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। यहां से आपके पास आ जाएंगे 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। बताओ कितना हुई, √14। ऑप्शन में देखिए तो √14 है क्या, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में, कह रहा है यदि देश की दिक्कोजियाएं हैं, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा यदि उदी नहीं होगा, सिंपल आपसे पूछ रहा है कि इस सदिश का दिक्कोजिया निम्न में कौन सा है, ठीक ना। दिक्कोजिया का मतलब होता है बाबू रे डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है बताइए, डायरेक्शन कोसाइन। जानते हैं आप डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन जब भी किसी भी सदिश का निकाला जाता है तो उससे पहले हमने बताया था उसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम मान लें कि इस सदिश को कि ये ए वेक्टर है, हमारे पास है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप, तो इसका अगर आपको दिक्कोजिया चाहिए तो आप बस इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, इकाई सदिश। इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब बताइए कि वेक्टर हमारे पास क्या है बाबू रे, आप कहेंगे 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, i कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपके पास आ जाएंगे 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप डिवाइडेड बाय √अंडर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -4 का कितना हो जाएगा 16 और 12 का कितना हो जाएगा बाबू रे, आप कहेंगे 144। सही है क्या। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से आपको दिखेगा हमारे पास कितना है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप डिवाइडेड बाय √अंडर। फटाफट बताएंगे 9 प्लस 16 कितना होगा बाबू रे 25, 25 प्लस 144 बराबर कितना 169। तो आप लिखेंगे इसको 169 और 169 किसी का स्क्वायर है, बोलिए किसका 13 का, तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो आपके पास हो जाएंगे 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप डिवाइडेड बाय 13। आप कह सकते हैं ये 13 किसका डिवाइड है, तो सभी का। तो आप क्या लिखेंगे 3/13 i कैप माइनस 4/13 j कैप प्लस 12/13 k कैप। ये हमारा क्या आ गया बताइए तो बाबू रे, आप कहेंगे कि ये हमारे पास इकाई सदिश आ गया। अब इकाई सदिश में i कैप, j कैप
और के कैप का जो गुणांक होता है उसको कॉमा से सेपरेट कर दीजिएगा तो आपको दिक्कोजिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे इसलिए डायरेक्शन कोसाइन बराबर 3/13 कॉमा कितना -4/13 कॉमा 12/13। दिस इज आंसर। ऑप्शन में देखिए 3/13 -4/13 और 12/13 कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल आपको दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। साइन भी याद रखिएगा, देखिए यहां पर -4/13 है, ऑप्शन में देखिए एक 4/13 है, नहीं चलेगा, बहुत ध्यान से। ठीक है बाबू, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक ना, देखिए डायरेक्शन कोसाइन निकालने के टाइम पर दो चीज समझ में आया आपको, अगर किसी सदिश का इकाई सदिश कहे तब भी इस फॉर्मूला का यूज करिएगा, अगर दिक्कोजिया कहे डायरेक्शन कोसाइन कहे तब भी इसका यूज करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिस डॉट दिस बराबर व्हाट। आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में सेम टाइप वाले को क्या करते हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो आई कैप को जब हम लोग 7 आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 7 -2 को जे का देखिए टर्म ही नहीं है, जे का टर्म नहीं है, और जब मिसिंग हो तो वैल्यू चिपका देना है 0। ठीक है, फिर देखिए k डॉट k कितना हो जाएगा? 1। तो फाइनली आ जाएगा 7 + 1 = 8। ऑप्शन में देखिए 8 कहीं पर है क्या? बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। ठीक है बाबू रे, कोई डाउट? अब देखिए आप ये सोच रहे हैं सर ये 0 क्यों लिए? क्योंकि अगर इधर जे कैप मिसिंग है तो 0 जे कैप लिखेंगे, और 0 जे कैप को जब हम लोग -2 जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि mod a = mod b = mod a + b = 1 तो mod a - b = what? समझिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे बनेगा सर? देखिए सिंपल से पहले हम इस पार्टी को उठा रहे हैं। हमारे पास है mod a + b, अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें तो आप यहां से कहेंगे कि ये हमारे पास हो गया mod a + b का होल स्क्वायर, और mod a + b का होल स्क्वायर को अगर हम ऐसा लिख रहे हैं इसके आगे आप ये भी कहेंगे कि ये अब हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। सही है, कोई डाउट? सुनना आगे। आप जानते हैं कि हमने mod a + b को ये लिखा है, तो इसके जगह पर अगर हम लिख दें कि ये हो गया 1 का स्क्वायर = 2, और इसको भी हम कहेंगे mod a। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि mod a mod b का मान कितना है? 1 है, प्लस 2 × a वेक्टर डॉट b वेक्टर का वैल्यू मुझे नहीं पता तो हम कुछ नहीं कहेंगे इसके बारे में। यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा 1 = 1 + 1 2 प्लस 2 × a वेक्टर डॉट b वेक्टर। बाबूड़े अगर हम आपसे पूछें कि यहां से इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 × a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होगा 1 - 2। फाइनली आप कहेंगे कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 1 - 2 कितना? -1, और इस 2 को इधर भेज दें तो ये आ गया। हमने a डॉट b का मान निकाल लिया है। अब इसके आगे अब हम लोग इसका मान निकालेंगे, तो आप लिखेंगे हमें किसका चाहिए? mod a - b का। ठीक ना, तो पहले हम निकाल रहे हैं a - b का होल स्क्वायर। इसको हम लोग अगर लिख दें कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? आप कहेंगे a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम? अब मुझे बताइए क्या आपके पास a का स्क्वायर है? तो बिल्कुल आप कहेंगे mod a का मान कितना था? 1, तो आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2। अब बताइए क्या हमने a डॉट b का मान निकाला है? कितना?
आप कहेंगे -1/2। बाबू ने बताना कि 1 + 1 कितना 2, और इससे हमारा ये कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो हमारे पास यहां से ये आ गया 3, और ये किसके बराबर है? आप कहेंगे कि इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, तो आप लिखेंगे ना मॉड a - b के होल स्क्वायर का वैल्यू, इसलिए मॉड a - b बराबर हो जाएगा √3। आप कहेंगे सर प्लस माइनस क्यों नहीं लिए? क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। जल्दी से बताइए कि √3 कहीं पे दिख रहा है क्या? देखिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसा लग रहा है? ये सब अच्छे क्वेश्चन है, इसको टिक मार करके प्रैक्टिस करिए। ये अभी ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, कभी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है सदिश दिश का मापांक, मापांक पूछ रहा है मतलब मैग्नीट्यूड। एक लाइन में आप आंसर बता दीजिए बाबू रे। √2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। बोलिए 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू रे? 4, -7 का 49 और -3 का 3। जब सब का सम करेंगे तो 4 + 49 बराबर कितना? 53, और 53 + 9 कितना? 62 आ गया। देखिए तो √62 कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, यदि a और b दो सदिश है तो a.b का स्क्वायर प्लस a क्रॉस b का होल स्क्वायर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसमें आपको एक काम करना है। काम क्या करना है? सुनिए, मजा आएगा। एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, याद कर लीजिए अगर आपको नहीं मालूम है तो। आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मॉड a मॉड b। याद है क्या? याद है। और आप ये भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मॉड a मॉड b। उम्मीद है चीजें आपको याद होगा। और आप एक चीज जानते हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ठीक ना? दिस इक्वल्स टू 1। अब बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर इसको बैठाऊं। अगर मैं इसको बैठाता हूं तो आप कहेंगे कि हमारे पास हो गया मॉड a क्रॉस b बाय मॉड a मॉड b का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह देखिए अगर हम इसको बैठा दें तो आप लिखेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय मॉड a मॉड b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। उम्मीद है समझ में आएगा। अब मुझे बताइए कितने आदमी को दिख गया कि इसे हम लोग लिख सकते हैं कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड a का स्क्वायर इंटू मॉड b का स्क्वायर बराबर 1। दिख रहा है? कितने आदमी को दिख रहा है? दिख गया बाबू रे? अब सुनना, यहां से आपको दिख रहा होगा कि दोनों का एलसीएम सेम है। अगर हम इसको एलसीएम लेकर के इधर भेज दें तो हमारे पास आ जाएगा a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर बराबर मॉड a का स्क्वायर इंटू मॉड b का स्क्वायर। सही है क्या? और आपसे देखिए यही पूछा जा रहा है जो हमारे पास लेफ्ट में। और अब आप मॉड a को क्या कह सकते हैं बाबू रे? a स्क्वायर। अब मॉड b को b स्क्वायर भी कह सकते हैं, है ना? तो ऑप्शन में देखिए कहीं पर आपको दिख रहा है क्या? बिल्कुल a इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप स्पेशल नोट करिए, कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े दिस और दिस का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है क्या? फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि यदि AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर इक्वल्स टू OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर तो ABC है। क्या है? कह रहा है नैक्तिलीय संरेख और संरेख और इनमें से कोई नहीं। क्या करेंगे? क्या करेंगे बाबू रे? सुनना, बहुत ही आसान है। इस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। एक बात बताइए कि ये जो लिखा हुआ है, अगर हम इसे लिखें कि OA वेक्टर, हमने इसका डायरेक्शन चेंज किया तो आगे क्या लगेगा? माइनस, प्लस में आपके पास है OB वेक्टर इक्वल्स टू, यहां देखिए अगर हम इसे लिख रहे हैं माइनस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। क्या आप इसे कह सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास OB माइनस OA इक्वल्स टू OC माइनस OB वेक्टर। और आप जानते हैं कि कभी अगर आपसे हम पूछें कि बाबू रे AB वेक्टर बराबर क्या होगा, आप कहते हैं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। याद है? आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे। OB क्या है? पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर। OA क्या है? पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर। तो फटाफट मुझे बताइए कि OB माइनस OA बराबर क्या होगा? आप कहेंगे AB वेक्टर इक्वल्स टू OC माइनस OB क्या होगा बाबू रे? आप कहेंगे BC वेक्टर। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो हमारे पास AB है और इधर BC है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, एडिंग बाय BC वेक्टर। हम दोनों तरफ जोड़ रहे हैं। जब जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल्स टू BC वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ठीक है बाबूडे, जल्दी से बताना कि AB प्लस BC को दुनिया कह सकती है कि ये हो जाएगा AC वेक्टर और BC वेक्टर प्लस BC वेक्टर बराबर होगा 2 इंटू BC वेक्टर। कोई शक? कोई शक? और आप जानते हैं कि दुनिया में अगर कभी भी A वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा B वेक्टर हो तो हम ऐसे वेक्टर को कहते हैं कि ये हमारा क्या है? संरेख है। कोई दिक्कत? ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यहां से देखिए कि ये कोई A पॉइंट हो, यहां पे कोई B पॉइंट हो और यहां पे कोई हमारा C पॉइंट हो, तो AC बराबर आ गया 2 इंटू कितना? BC। इसका मतलब हम कहेंगे ये हमारा तीनों पॉइंट क्या हो गए? संरेख हो गए। कोई दिक्कत? बेसिक कंडीशन आप ये जानते हैं, ठीक ना? तो हमारा आंसर होगा B, A, B, C आर संरेख। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बिंदु देश को मिलाने वाली रेखा पर सदिश दिश का प्रक्षेप। सुनिए, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है बाबू रे, सुनना मजा आएगा। करना क्या? इसका डायग्राम सोचिए। कह रहा है कि इस दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर, इस दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर इस सदिश का प्रक्षेप है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि एक बिंदु यहां है और एक बिंदु इधर है, ठीक है? इस बिंदु का निर्देशांक है 3, 4, -2। इसका है आपका 5, 6, -3, ठीक है? इस पर एक कोई मान लीजिए ये सदिश है 2i कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, और इसका इस पर प्रक्षेप पड़ रहा है, ठीक ना? कोई दिक्कत? आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स बियॉन्ड ए, पढ़े थे। अब देखिए कि हमको क्या करना है। अगर हम आपसे पूछें कि इस सदिश का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो क्या होता है? किसी भी पॉइंट का, अगर हम माने ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, तो हमारा वेक्टर इधर है, तो आप लिखेंगे ए बी वेक्टर
बराबर होगा कितना, बोलिए। आप कहेंगे OB माइनस OA। सही है। OB कौन है बाबू रे, इसका पोजीशन वेक्टर। तो हम लिखेंगे 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप माइनस इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। बताइए 5 माइनस 3 2i कैप, 6 माइनस 4 प्लस 2j कैप और माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस k कैप। ये हमारा आ गया AB वेक्टर। अगर हम इसको कह दें कि ये A वेक्टर है और इसको हम कह दें कि ये B वेक्टर है, तो अब हमारे पास क्या होगा, B का प्रक्षेप A पर पड़ रहा है। इसको आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A क्या होता है, फॉर्मूला याद है, A डॉट B बाय मॉड A। पढ़े थे हम, बताए थे जिस पर गिरता है वो चिल्लाता है। तो B किस पर गिर रहा है, A पर गिर रहा है, कोई दिक्कत। तो फटाफट बताइए कि जब हम लोग A डॉट B निकालेंगे तो A वेक्टर हमारा ये है, यानी आप लिखेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट B वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाय A का मैग्नीट्यूड। तो जब हम लोग A का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है बाबू रे, फटाफट आंसर बताना। अब तो यहां से देखिए 2i कैप को 2i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो 4, 2j कैप को माइनस 3j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो माइनस 6 और माइनस k का माइनस 6 के साथ होगा तो होगा प्लस 6 डिवाइडेड बाय रूट अंडर। यहां से देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, इससे हमारा ये कट गया तो आ गया 4 डिवाइडेड बाय कितना 9 और 9 का रूट होता है 4/3। ऑप्शन में देखिए तो कहीं पे दिख रहा है बाबू रे, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए कैसा लग रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कह रहा है यदि A बराबर इतना B बराबर इतना तब A डॉट B क्या होगा, कर लेंगे। बोलिए I का इसके साथ क्या होगा 2 प्लस J डॉट दिस 3 प्लस 3k माइनस 5k क्या होगा, बोलिए 3 इंटू माइनस 5 15। तो आपके पास ये हो जाएगा 5 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 10। ऑप्शन में देखिए माइनस 10 है क्या, यस बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है दिस सदिश की दिशा में इकाई सदिश है ना, इकाई सदिश निकालना है। तो आप बस लेट कर लेना कि A वेक्टर बराबर हमारे पास है 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। बाबू रे कितने आदमी को पता है इकाई सदिश को, A कैप लिखेंगे और A कैप का फॉर्मूला क्या होता है, A वेक्टर बाय मॉड A। तो A वेक्टर आपके पास है 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बोलिए रूट अंडर i कैप के गुणांक का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपके पास आ जाएंगे 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 3 का 9 और इसका 4। सही है, फटाफट बाबू रे बताइए ना क्या होगा। तो आप कहेंगे 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 25 प्लस 9 कितना होगा 34 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना 38। तो रूट अंडर 38। ऑप्शन में देखिए कहीं पर दिख रहा है क्या
5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप बाय दिस। यस, आप कहेंगे बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं बाबू रे? जो जो फॉर्मूला नहीं मालूम होगा उसको लिखते जाइए, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं आपके लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा बिंदु दिश की स्थिति सदिश है। याद रखिएगा, किसी बिंदु का अगर निर्देशांक आपको दिया हुआ हो और उसका स्थिति सदिश पूछा जाए तो उसी में आई कैप, जे कैप और के कैप लगा दीजिएगा। तो बताइए कि जब इसका स्थिति सदिश लिखेंगे तो हम लिखेंगे आई कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप। फाइनली हमारे पास हो जाएगा आई कैप प्लस 2k कैप, क्योंकि 0j कैप तो कोई लिखता नहीं है ना। ऑप्शन में देखिए आई कैप प्लस 2k कैप है क्या? बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, डे इज द राइट आंसर, है ना बाबू रे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि यदि a इक्वल्स टू इतना, b इक्वल्स टू इतना, तो a प्लस बी। अब इससे आसान क्या ही आपसे पूछेगा, दो सदिश का योगफल पूछ रहा है। a प्लस बी बराबर, बोलिए 2i कैप प्लस i कैप बराबर 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2j कैप माइनस j कैप। फिर देखिए 4k कैप प्लस k कैप बराबर कितना, 5k कैप। तो 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप, कहीं दिख रहा है? बिल्कुल, B इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और मनीष क्लासेस को आप लोग सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाइए। मिलते हैं हम लोग इसी उम्मीद और विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।